नमस्कार। चलिए आज भारत में पेट्रोल की कीमतों के पीछे की जो जटिल कहानी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या महंगा, ये एक ऐसा सवाल है जो रोज ही मन में आता है ना? लेकिन देखिए 27 मार्च 2026 की बात करें तो इसका जवाब बड़ा ही पेचीदा है। अब देखिए, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो दाम वही के वही हैं, लेकिन बिहार में दाम घट गए हैं और दूसरी तरफ झारखंड के कुछ हिस्सों में बढ़ गए हैं। तो मतलब हर तरफ एक कन्फ्यूजन का माहौल है। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से ना अफवाहें भी फैलती हैं। जैसे बिहार में एक खबर बहुत वायरल हुई कि पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि ये खबर पूरी तरह से झूठी निकली। तो ठीक है, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बनती कैसे है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, जो फाइनल कीमत हम देते हैं वो सिर्फ तेल की कीमत नहीं होती। असल में ये 4 चीजों का जोड़ है। तेल की मूल कीमत, फिर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद राज्य का वैट और आखिर में डीलर का कमीशन। तो अब असली कहानी शुरू होती है, और ये कहानी हमारे पेट्रोल पंपों से बहुत दूर इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से कच्चे तेल की कीमत 1 महीने से भी कम समय में लगभग 7.5% तक बढ़ गई। मतलब जो तेल करीब $70 प्रति बैरल का था वो सीधा $122 पर पहुंच गया। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर कच्चा माल ही इतना महंगा हो गया तो फिर हमारे पेट्रोल पंपों पर कीमतें आसमान छूने क्यों नहीं लगी? तो इसका जवाब छिपा है सरकार के एक बहुत बड़े कदम में। एक ऐसा कदम जो ज्यादातर लोगों की नजरों में आया ही नहीं। सरकार ने किया ये कि अपने ही टैक्स रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी कटौती कर दी। पेट्रोल और डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे सीधे सीधे 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर टैक्स में इतनी बड़ी कटौती हुई तो फिर आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी क्यों महसूस नहीं हुई? तो देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये जो टैक्स में कटौती हुई वो आम लोगों के लिए कीमतों को कम करने के लिए नहीं थी। असल में ये तेल कंपनियों को बचाने के लिए एक लाइफलाइन थी। ये कटौती की गई अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए। अब ये अंडर रिकवरी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो भारी नुकसान है जो तेल कंपनियों को उठाना पड़ता है जब उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले बहुत सस्ते में तेल बेचना पड़ता है। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। आज के इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से कंपनियों को हर 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 26 रुपए का घाटा हो रहा है, और डीजल पर तो ये घाटा 82 रुपए तक का है। मतलब इन कंपनियों का रोज का कुल घाटा करीब 2,400 करोड़ रुपए है। इस पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया कि इस मुश्किल घड़ी में आम लोगों को बचाने के लिए सारा बोझ सरकारी खजाने पर डाला जाए। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। मतलब स्थिर कीमतों के बावजूद हमारे घर का बजट कैसे प्रभावित हो रहा है। भले ही पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर दिख रही हों, लेकिन ऊर्जा की ये जो बढ़ी हुई लागत है इसका असर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर फैल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई को आंकने का जो तरीका है वो अब बदल गया है। अब जो नया तरीका है उसमें पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों को पहले से ज्यादा वजन यानी ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब अगर भविष्य में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पूरी महंगाई पर उसका असर पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना होगा। और इसी वजह से जो लंबे समय का जोखिम है वो साफ दिखने लगा है। बैंक ने इन्हीं ऊर्जा लागतों के चलते अगले वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अपने अनुमान को 3.9% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। तो पूरी बात को अगर संक्षेप में समझे तो ईंधन की कीमतों का हाल काफी उलझा हुआ है। सरकार की एक छिपी हुई टैक्स कटौती तेल कंपनियों के लिए सब्सिडी का काम कर रही है, ताकि वो कच्चे तेल में 75% की बढ़ोतरी का झटका झेल सकें। और इस स्थिरता को बनाए रखने की कीमत ये है कि देश में बाकी चीजों पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है कि जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, पंप पर स्थिर कीमतों और अर्थव्यवस्था पर बढ़ती लागत के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कब तक बना रह सकता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर सिर्फ पेट्रोल पर नहीं बल्कि हमारी जरूरत की हर चीज की कीमत पर पड़ेगा।